चैलेंज दे ले हमारी दीदी के सामने। जनता इस बार मन बना ली है बड़े भाई, जो राहुल भाई गरीब मजदूर किसान बेसहारे प्रवासी सभी के लिए, व्यापारी के लिए जो प्यार की मोहब्बत लेके चले थे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, वो एकदम चुनाव उनको प्रचार भी नहीं करने आएंगे। राहुल भाई जिस विधान लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, जनता उनको प्यार के लिए ऐसा बटन दबाएगी ईवीएम के, एकदम जैसे मोदी या गुजरात वही से आवाज सुनते ही ये सब गुजरात ना भाग जा तो कहना मेरे बड़ भाई। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के खिलाफ जो एफआईआर हो रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट और खिसियाहट का प्रतीक है। इससे दिन प्रतिदिन कांग्रेस वहां मजबूत हो रही है। ये उनकी हताश मानसिकता और उनकी पराजित सोच है। इससे अभी से सिद्ध हो जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। विरोध किया नितिन गडकरी जी ने, माधवराव सिंधिया जी ने किया है, राजनाथ सिंह जी ने किया है गुजरात लॉबी का, तो उनके ऊपर भी एफआईआर होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि कैग के रिपोर्ट के माध्यम से वर्तमान प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है। राहुल गांधी जी और स्मृति ईरानी में कोई, उनमें अगर कंपेयरिंग करेंगे, तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो राहुल गांधी के तुलना में स्मृति ईरानी कहीं से भी फिट नहीं बैठती हैं। पूरे हथियार जनता ने इनके हाथ में दे दिया है। अब ये प्रियंका के ऊपर, राहुल के ऊपर या फिर सोनिया गांधी के ऊपर 52 नहीं 32 एफआईआर कर दें, लेकिन इससे न सच बदलने वाला है, न इससे हकीकत बदलेगी। मोदी इस धरती के, इस भारत की धरती के सबसे वाहियात प्रधानमंत्री में से गिने जाएंगे, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। हम तो देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छा मानते थे, हम लोगों ने वोट दिया और बहुमत से दिया। हमने सोचा कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे और काला धन वापस ले आएंगे, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों को अपने दल में मिला रहे हैं। उनको केवल दल में ही नहीं मिला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पद से नवाज रहे हैं, तो कहाँ की नैतिकता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में हूं और आपको एक बात और बताऊं, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी के ऊपर 41 एफआईआर होती है। साथ ही साथ संजय राउत का भी एक बयान आता है कि वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो अमेठी से भी बात की जाती है, राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, और साथ ही साथ बात करी जाती है कि वाराणसी से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती है। बात करेंगे, अगर वाराणसी से चुनाव अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं, अमेठी से राहुल गांधी लड़ते हैं, तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और साथ ही साथ जो 41 एफआईआर जो हुई है प्रियंका गांधी के ऊपर मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान, इसको लोग कैसे देखते हैं। सर, शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या? मेरा नाम संतोष सिंह है, मैं प्रयागराज जनपद से हूँ, प्रतापपुर विधानसभा से। अब बात करें, 41 एफआईआर प्रियंका गांधी के ऊपर हो जाती है मध्य प्रदेश में चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान, कैसे देखते हैं इसको? मध्य प्रदेश में मैं अभी मध्य प्रदेश कुछ दिन पहले गया था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार है, और कांग्रेस पार्टी जो चुनी हुई सरकार, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त के दम पे वहाँ की कांग्रेस सरकार को गिराई, इससे मध्य प्रदेश के आम जनमानस में बहुत बड़ा आक्रोश है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो चाहे जो भी हथकंडा भारतीय जनता पार्टी अपनाए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन सब चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके लोग बौखलाए हुए हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के खिलाफ जो एफआईआर हो रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट और खिसियाहट का प्रतीक है। इससे दिन प्रतिदिन कांग्रेस वहां मजबूत हो रही है। ये उनकी हताश मानसिकता और उनकी पराजित सोच है। इससे अभी से सिद्ध हो जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। एक बात और कर लें, तमाम शीर्ष नेतृत्व, संजय राउत की बात करें, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात करें, बात करते हैं वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। वाराणसी से सांसद की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी हैं। मजबूत टक्कर नहीं दिखाई देती है। क्या होगा अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा से अगर प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ती हैं, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और उसके जो यहाँ बड़े अलायंस हैं, जो इंडिया का एक महागठबंधन जो स्वरूप बन के सामने आ रहा है, आप ये निश्चित जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में। प्रियंका गांधी के लड़ने से, श्रीमती प्रियंका गांधी के लड़ने से
इस परिवर्तन की गति बहुत तेज हो गई है और आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगी यहाँ किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। एक बात और कर ले, अमेठी में अगर राहुल गांधी उतर जाते हैं तो स्मृति ईरानी क्या होगा? स्मृति ईरानी का आप देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी की तुलना आप स्मृति ईरानी से, मैं आपको भी सलाह दूंगा कि मेरा विनम्र निवेदन है कि राहुल गांधी की तुलना आप स्मृति ईरानी से न करें और किसी प्रश्न को, राहुल गांधी से जुड़े प्रश्न को स्मृति ईरानी से न देखा जाए। स्मृति ईरानी की जमानत अमेठी लोकसभा चुनाव में इस बार जब्त होने जा रही है। आज आप दिन तारीख नोट कर लीजिए, स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। काफी नाराज दिख रहे हैं आपके मित्र जो साथ में खड़े हैं। नहीं, मेरे मित्र आप नहीं हैं, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। अभी आपने 41 FIR की बात करी है जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत में जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, जो गुजरात लावी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। अभी मैंने आज सवेरे ही एक रिपोर्ट देखी की जिसमें हमको लगता है कि विरोध किया नितिन गडकरी जी ने, माधवराव सिंधिया जी ने किया है, राजनाथ सिंह जी ने किया है गुजरात लावी का, तो उनके ऊपर भी FIR होने के चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि कै के रिपोर्ट के माध्यम से वर्तमान प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है, स्कैनिया गाड़ी बसें खरीदने के आरोप लगाए हैं और 10 गाड़ियां उनकी शादी में उपलब्ध फ्री ऑफ कास्ट कराई गई हैं कंपनी द्वारा घूस के तौर पर, ऐसा कहा जा रहा है। हवाई जहाज का भी जो मामला था, माननीय जो सिंधिया जी हैं, अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बीजेपी में आए थे, अब उनकी भी स्थिति बहुत पलीद होने वाली है। तो ये FIR की राजनीति इनकी है, किसी ना किसी तरीके से सबके ऊपर ये दांव डालने जा रहे हैं। कोई केवल गुजरात लावी ही पूरे भारत में चल रही है, गुजरात लावी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जो गुजरात लावी चाहेगी वो होगी और ये हताश निराश हो गए हैं। जिस परिवारवाद की पार्टी की बात करते हैं, एक चीज बात कर ले, हिमाचल का चुनाव हुआ था उसमें बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी थी। प्रियंका गांधी के चेहरे पर हिमाचल का चुनाव जीत लिया गया। अभी प्रियंका गांधी को संजय राउत की बात करें या फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बोल रहे हैं कि वाराणसी चुनाव लड़ सकती हैं, तो वाराणसी से अगर चुनाव लड़ेंगी तो वहां से अभी देश के जो प्रधानमंत्री हैं वही सांसद हैं, तो एक मजबूत टक्कर भी देखी जा रही है। लेकिन प्रियंका गांधी का क्या देख रहे हैं, क्या होगा प्रियंका गांधी? मैं आपको बताऊं, हिमाचल में प्रियंका गांधी के चेहरे पे इलेक्शन नहीं लड़ा गया था। प्रियंका गांधी ने केवल वहां कैंपेन किया था। वहां जो लोकल मुद्दे थे उस पर चुनाव लड़ा गया था और उस पे कांग्रेस सफल भी रही है। ऐसे ही हर क्षेत्र में जब जाएंगे, भारत के कोने कोने में, गांव गांव में, गली गली में जाएंगे तो क्षेत्रीय मुद्दा हावी होगा। क्षेत्रीय मुद्दा में महंगाई नंबर 1 है, चिकित्सा की सुविधाएं लोगों को प्राप्त नहीं हो रही हैं, मेडिकल के में आप जाए तो कहीं दवाएं नहीं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में माफिया उतर आए हैं। जितने माफिया हैं, एक लड़की का आजमगढ़ में हत्या हो जाती है, उसे हत्या ही हम कहेंगे। और उसके पक्ष में वर्तमान में अनिल अग्रवाल जी, जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके स्कूल का उद्घाटन करने राजनाथ सिंह जाते हैं, बीजेपी के आदमी हैं। पूरा कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश का बंद कर दिया जाता है और योगी आदित्यनाथ की सरकार, भाजपा की सरकार कुछ नहीं बोलती। तो ये माफियाओं की सत्ता है, माफिया जो चाहते हैं वो करते हैं। ये घूसखोर, बेईमान हर प्रकार से हैं। ये मुद्दा हावी रहेगा और जनता अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करके रहेगी भारत से। काफी नाराज हैं यहाँ पर लोग। आपसे ही बात करेंगे। बात करें, प्रियंका गांधी को बोला जा रहा है कि वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं और साथ ही साथ अभी जो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसकी कैंपेनिंग के दौरान ही 41 FIR हो गई। 1-2 नहीं, 41 FIR। कैसे देख रहे हैं इसको? वो राजनैतिक मुद्दा बनाकर प्रियंका गांधी के ऊपर जो FIR हुई है वो वहाँ की झुझलाहट है, वहाँ राजनीतिक झुझलाहट है। चूँकि 15 वर्षों से राजनीति के बीजेपी ने वहाँ खरीद फरोख्त के वहाँ गवर्नमेंट बनाई है, उसी की झुझलाहट। पिछली दफ़ा भी MP में चुनाव हार चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस वहाँ फुल मेजॉरिटी में गवर्नर बना लेती, लेकिन उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करके पिछली बार ही बनाई थी। इस बार वहाँ की जो आम जनमानस है, बेरोजगारी के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे और कई ऐसे सारे वहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिससे वहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी बनने में जा रही है। उसे वहाँ की जनता बनाएगी और जनता एकदम मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार वहाँ बनाने जा रही है। साथ ही साथ अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो वाराणसी से बोला जा रहा है प्रियंका गांधी और अमेठी से बोला जा रहा है राहुल गांधी। तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी साहब, इधर स्मृति ईरानी, क्या देख रहे हैं इस पे? देखिए, वाराणसी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी के
टक्कर में प्रियंका गांधी जी है, उसका तो कुछ हम नहीं कह सकते, लेकिन राहुल गांधी जी और स्मृति ईरानी में कोई, उनमें अगर कंपेयरिंग करेंगे, तुलनात्मक ढंग से देखेंगे, तो राहुल गांधी के तुलना में स्मृति ईरानी कहीं से भी फिट नहीं बैठती हैं। वो एक झूठ के बल पे और छलावे के बल पे एक बार अमेठी की जनता को ठगा गया है। दोबारा यह अमेठी की जनता दोबारा यह रिपीट नहीं करने जा रही है। वो अपने वहाँ के जो स्थापित नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं को दोबारा वहाँ की अमेठी की जनता लोकसभा में चुन के ले आने जा रही है। चाचा आपका नाम क्या है? नीलेश पांडे नाम है मेरा। पंडित जी कहाँ पे रहते हैं? मैं रहता हूँ इसी हजरतगंज में ही। हजरतगंज में घूमते रहते हैं? जी जी जी। अच्छा एक चीज चाचा पूछ ले, चुनाव भी होने वाला 6 से 7 महीने बचे हैं, बिल्कुल हर चाय की टपरी पे चर्चा होती है चुनाव की। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर 2024 में लोकसभा चुनाव की तो बात ही कर रहे हैं, अगर हम बात करें अभी मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, कैंपेनिंग के दौरान 41 FIR होती है प्रियंका गांधी के ऊपर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए मैं आपको बताऊं, विपक्ष का पूरा जो तैयारी है, जो विपक्ष की पूरी अपनी रणनीति है, बस इसी पे है कि 52 के 52 पत्ते मेरे हाथ में रहें, और बाकी रही बात कि तुम आओ मेरे साथ लड़ो, ठीक है। पूरे हथियार जनता ने इनके हाथ में दे दिया है। अब ये प्रियंका के ऊपर, राहुल के ऊपर या फिर सोनिया गांधी के ऊपर 52 नहीं 32 FIR कर दें, लेकिन इससे न सच बदलने वाला है, न इससे हकीकत बदलेगी। मोदी इस धरती के, इस भारत की धरती के सबसे वाहियात प्रधानमंत्री में से गिने जाएंगे। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। भारत की बर्बादी का अगर किसी ने नींव खोदा है तो वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो ये चीज़ ना भूलें कि ये धरती भारत है। ये भगवान ने यहाँ इतनी क्षमता दी है कि जिसने पता नहीं कितने लोगों को गुलामी नहीं सही है। तो तुम अगर जो मानसिकता लेके चल रहे हो, इस मानसिकता को त्याग देना। ये धरती वीरों की है, ये धरती बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की है। यहाँ देवताओं ने जन्म लिया है। गलती मत किया करो और दोबारा कभी भी इस भारत की धरती से खेलने की कोशिश ना करना। रही बात तुम राहुल के कैटेगरी में, ना उनके स्टेटस, ना उनकी क्वालिफिकेशन और ना ही उनके पर्सनालिटी में, कहीं भी अगर तुम उनके कंपैरिजन में खड़े हो जाओगे तो मैं तुमसे कहूंगा तुमको वाकई शुद्ध हिंदी नहीं मोदी बोलने आती है। चाचा एक बात कर ले, असली पंडित हैं? हाँ एकदम है। बताइए। जनेऊ वाले? एकदम है। चाचा एक बात कर ले कि पंडित जी को बोला जाता, पंडित जी और ठाकुरों की ये सरकार है तो क्यों नाराज है? जनेऊ भी दिखा दिया। बता रहा हूँ मैं। नाराज क्यों? भारत भाजपा से क्यों नाराज? अब भाजपा से क्यों नाराज है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें कुछ व्यक्तिगत सरकार आपकी है। नहीं, भाजपा को तो मैंने लेके कंधे पे ढोया है भाई साहब 16 साल, ठीक है। मैं भाजपा और भाजपा वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भाजपाई कभी नहीं था, मैं सिर्फ एक पत्रकार आप हो, मैं आपका मित्र था। भाजपा वाले तो मैं आपको बताऊं, ये संघ की पार्टी है। संघ शुद्ध व्यवसायियों का एक ताना बाना है। तो देश व्यवसाय से नहीं चलेगा। देश ये गुजरात से नहीं चलने वाला है, ना गुजरातियों से चलने वाला है। अगर किसी के मन में ये भ्रम हो कि गुजरातियों को हावी करके आप इस देश को पकड़ सकते हो, तो बहुत लोग आए पकड़ के और ले जाने की कोशिश की, आज तक कुछ नहीं उखड़ा है। गलती सुधार सकते हो तो सुधार लो, नहीं तो तुम कहीं हो नहीं और आगे भी कहीं रहोगे नहीं। चाचा काफी नाराज दिख रहे हैं यहाँ पे लोग, मोदी जी से इतना नाराजगी क्यों है लोगों की? देखिए बेरोजगारी है और सभी लड़के पढ़े लिखे ये BA करके कोई नौकरी चाकरी नहीं। सोशीन पर नौकरी देना 10,000 15,000, 12 घंटा ड्यूटी करेंगे, ये लिए नहीं। सरकार आपकी बदलने वाली है। और आप प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, 40 FIR मध्य प्रदेश में चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान हो गई, उससे कोई फर्क नहीं। वो तो रोज होता है और जाता है। देखिए राहुल गांधी का हुआ था, बहाल हो गए, तो ऐसे उनका होगा। पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, अजय राय की प्रदेश अध्यक्ष अभी बने हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। अब बनारस के रहने वाले हैं वो। नमुआ पूरा क्या लिखते हैं? राम रतन यादव। मैं यादव जी इंडिया अलायंस इस बार मतलब हाथ उठा करके एकदम पूर्वांचल में एकदम कटेगा नहीं। पश्चिमी भले कट गया अखिलेश के जमाने में, अब की पूर्वांचल प्रियंका वहां से लड़ेगी, पूर्वांचल की हवा बदल जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक पांडे है।
पंडित जी 41 एफआईआर हो गई मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के ऊपर। संजय राउत की बात करें तो बोलते हैं वाराणसी से अगर चुनाव लड़ेंगी तो प्रधानमंत्री मोदी जी हिल जाएंगे। बात करते हैं स्मृति ईरानी वहां अमेठी में है इस समय और राहुल गांधी अमेठी से लड़ने वाले हैं, तो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ देख रहे हैं? इसका कोई मतलब ही नहीं होता 41 मुकदमे हो। अरे आदरणीय मोदी जी के ऊपर तो 140 मुकदमे थे और पूरे 5 साल तक उनको मौत का सौदागर, खून की दलाली, न जाने क्या क्या कहा। क्या हुआ फर्क? पूरे देश की, हिंदुस्तान की जनता ने सौदागर किसको कहा गया? अपने सर पे मौत का सौदागर किसे कहा गया? मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा मोदी जी को, लेकिन जनता ने उनको अपने सर पे बैठाला और आज भी वो सत्ता में है और हिंदुस्तान की तकदीर को बदला है, तस्वीर को बदला है। और आने वाले समय में 10 साल उनको कोई माई का लाल पीछे नहीं कर सकता। वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। और बाकी रही उसकी बात, तो महाराणा प्रताप जहाँ हुए वहाँ जयचंद भी तो हुए, तो ये जनेऊ और इसकी कोई बात ही न करिए। 10 साल प्रधानमंत्री को अगले देख रहे हैं। मोदी जी का चाल चरित्र चेहरा जनता पहचान चुकी है। ये लोग जनता को भ्रमित करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। जिस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, कोई नीति बनेगी, कोई योजना बनेगी तो इस हिंदू समाज को फायदा होगा। वो हिंदू समाज पूरा जागृत हो चुका है। इसका परिणाम आपने देखा है, हिमाचल में देखा और क्या नाम है ये कर्नाटका में देखा है। ये पूरा चाल चरित्र चेहरा इनका उजागर हो चुका है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी पर सैकड़ों एफआईआर करें, राहुल जी बलिदान देने को तैयार हैं, आज तक झुके नहीं। राहुल जी का जो संदेश है, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, वो संदेश घर घर कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, आज देश की जनता लेकर जा रही है। और देश की जनता मोदी जी को उस कुर्सी पर बैठाई थी। अगला 2024 में भी गठबंधन के प्रत्याशी को ये इंडिया बनाम, इंडिया के नागरिक बनाम तानाशाह की लड़ाई है। इस लड़ाई में वैचारिक लड़ाई है। ये लड़ाई जब से दुनिया का इजाद हुआ, इसी लड़ाई को, न्याय अन्याय की लड़ाई भगवान राम जी लड़े, इसी लड़ाई को भगवान कृष्ण जी लड़े, इसी लड़ाई को महात्मा बुद्ध लड़े। और मैं पूर्वांचल की धरती से आता हूँ। पूर्वांचल की धरती हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत धरती है। क्या लिखते हैं? आफ्ताब आलम मेरा नाम है, आफ्ताब आलम नाम है मेरा। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि समाज के लिए मैंने काम किया है। पूर्वांचल की धरती, वहाँ बुद्ध भी मिलते हैं, वहाँ मखदूम अशरफ भी मिलते हैं, वहाँ राम भी हैं, वहाँ रहीम भी हैं। हिंदुस्तान की धरती को बदनाम करने के लिए ये गुजराती माफिया, गुंडे माफिया आकर पूर्वांचल की धरती को बदनाम करके, और जनता जान चुकी है भोलेनाथ की नगरी को, गंगा जमुनी तहजीब को भी। आप वहां जाके सर्वे करिए, पौराणिक मंदिरों का जिक्र जिन किताबों में था, उन मंदिरों को तोड़ने का काम औरंगजेब ने नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने किया। ये जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है इनका चाल चरित्र चेहरा। और 2024 में सरकार बदलने वाली है। क्या करने वाले हैं इस बार? भरे इस बार भैया इनका पहले एक प्रश्न हमारा जो प्रश्न है, 41 एफआईआर प्रियंका गांधी के ऊपर हुई है मध्य प्रदेश चुनाव कैंपेनिंग के दौरान। और साथ ही साथ बात कर ले संजय राउत की, तो वो बोल रहे हैं कि वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो बड़ा जबरदस्त माहौल बनने वाला है। अमेठी से राहुल गांधी को बोला जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? सर, मैं ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ। 41 एफआईआर नहीं, ये 41 एफआईआर नहीं, आप 1000 एफआईआर कर दीजिए। आप 1000 एफआईआर कर दीजिए हमारे बहन प्रियंका दीदी के ऊपर, राहुल भैया के ऊपर। कहीं से तुम्हें जहां से लगती है भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहीं से प्रियंका गांधी के तुम लोग चुनाव लड़ाना। वो जीत न जा पार्लियामेंट न पहुंच जा, तब कहना भारतीय जनता पार्टी। भाई पहले सुनो, पूरी बात हो जाने देना। और रही बात स्मृति ईरानी की, इस बार आके अमेठी में देख लें, जैसे वो चूड़ियां पहनाती थी ना, बाबा रामदेव भागा था ना, वो लुग्गा, वो चुनर साड़ी पहन के ना, इस बार स्मृति ईरानी पता क्या पहनेगी? जीन्स और पैंट। जैसे अपने पत्नी के दूसरे का पति चुरा के भागी थी, वैसे जीन्स और पैंट लेके भागेंगी। इस बार कोई टिक नहीं पाएगा, इस बार नहीं टिक पाएगा। सुनो, और नरेंद्र मोदी हिम्मत हो तो आके लड़ ले प्रियंका दीदी के सामने वाराणसी से। क्यों अपने सीट बदल रहा है? जहां से उनको चैलेंज देना हो, नरेंद्र मोदी तू चैलेंज दे ले हमारी दीदी के सामने। जनता इस बार मन बना ली है बड़े भाई, जो राहुल भाई गरीब, मजदूर, किसान, बेसहारे, प्रवासी सभी के लिए, व्यापारी के लिए जो प्यार की मोहब्बत लेके चले थे जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, वो एकदम चुनाव उनको प्रचार भी नहीं करने आएंगे राहुल भाई। जिस विधान लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, जनता उनको प्यार के लिए
ये ऐसा बटन दबाएगी ईवीएम के, एकदम जैसे मोदी या गुजरात वही से आवाज सुनते ही ये सब गुजरात ना भाग जा तो कहना मेरे बड़ भाई गुजरात। अच्छा एक बात कर ले, 41 एफआईआर हो जाती है मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग के दौरान प्रियंका गांधी के ऊपर, सभी मुद्दे टॉपिक से हटे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? सबका ले बोर्ड चीज ही बाटे कि यहाँ इतना डिबेट पर विद्वानों की टीम इकट्ठा हो जाती है कि हंसुआ का बियाह में पूर्वांचल में वो खीसा लोग कहते हैं कि साहब हंसुआ का बियाह होत रहे तो खुरपी कल औरतें गीत गा रही थी, वही हालात डिबेट का है। अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर। किसी ने कहा कि साहब 370 खत्म कर दिया, किसी ने कहा कि साहब मुसलमानों के बल पर जो है पूरे राष्ट्र का व्यवस्था है। अच्छी बात है साहब, मुसलमान भी भारत का नागरिक है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं उसकी उपेक्षा नहीं करता, लेकिन वो भूल जाता है कि मुसलमान पहले इंसान है, मुसलमान भारत का मतदाता है। अब भारत का मतदाता भारतीय संविधान के भविष्य का निर्माण करता है। अब रह गया सवाल कि भाई वो निर्माण कर रहा है, अब उसमें मुसलमान, उसमें दलित, उसमें फलाना, उसमें ढिमाका, अरे भाई ये क्या मतलब? वो भारतीय है इसके बाद मुसलमान है, वो भारतीय है इसके बाद वो इंसान है। लेकिन नहीं, हम अपना मने मूर्खतापूर्ण डिबेट करते रहेंगे। अब रह गया सवाल कि 370 आप भी पढ़े लिखे हैं। अच्छा एक चीज पूछ ले सर, कि संजय राउत की बात करें या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की, वो बोल रहे हैं कि वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं और अमेठी से राहुल गांधी, तो क्या स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री मोदी पे कोई फर्क दिखाई दे रहा है इससे? देखिए साहब, अब रह गया सवाल, भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि आप जहां जिस क्षेत्र में जिस सीट से आप लड़ना चाहते हैं, एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। अब रह गया कि व्यक्तित्व का माने कंपैरिजन, इसलिए कि प्रतिभा का जंग होता है, कौशल का जंग होता है, उसकी व्यक्तिगत दक्षता की जंग होती है। वहां नूरा कुश्ती नहीं होती, वहां चूंकि हम एक पैरे से दूसरे पैरे का दलील लेते हैं और एक पैरे से दूसरे पैरे का निर्माण करते हैं और उस पैरे से लेकर के मैं अपना पक्ष रखता हूं। अब रह गया सवाल कि भाई इन लोगों का एफआईआर प्रियंका जी के खिलाफ 50 हो गया। अरे वो साहब, नेता जो जेल आप भारत की देख रहे हैं, ये गांधी के लिए बनाई गई थी, ये जेल नेहरू के लिए बनाई गई थी, ये जेल बहादुर शाह जफर के लिए बनाई गई थी। इन जाहिलों और अपराधियों के लिए वो जेल नहीं थी। आज तो जेल की भी गरिमा खत्म ये कर दिए हैं अपराधी। अब रह गया सवाल कि भाई डिबेट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पास समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय के पैरे में प्रियंका गांधी इस समय देश के सबसे चर्चित प्रतिभा में एक अलग उनका छाप है और प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री चुनाव जंग में नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी होंगे। आज जब मोदी प्रधानमंत्री होंगे तो प्रियंका गांधी होगी। अब प्रियंका गांधी के समानांतर अगर प्रतिभा का अगर मूल्यांकन किया जाए तो एक नीचे और एक ऊपर, कहीं से तुलना नहीं है साहब। ये इंडिया का जंग है, ये भारत का संविधान का जंग है, ये देश का सद्भाव का जंग है, ये देश का भविष्य का निर्माण का जंग है, ये बहुरूपियों का नूरा कुश्ती का जंग है। ये 2024 टूटा हुआ भारत का जंग है, टूटी हुई अर्थव्यवस्था का जंग है, बटा हुआ समाज का जंग है। और मैं समझता हूं कि इंडिया संविधान का रक्षा करेगी। इसी के साथ जय हिंद। जय हिंद बोल गए। 41 एफआईआर मध्य प्रदेश के चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान हो गए प्रियंका गांधी के ऊपर, कैसे देखते हैं इसको? ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। किसी भी नेता को प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है, कोई भी नेता हो। हम कहते हैं कल दूसरी सरकार हो और आप आए, आपके ऊपर 100 एफआईआर हो, तो ये क्या मतलब है? इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे सभी को प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये कैसा है अन्याय? आपके हिसाब से आप लोग क्या देखते हैं, चैनल वाले कैसे देखते हैं कि ये गलत है या सही है? आप जो मुद्दा उठाएं उसी पे बात करिए। हकीकत में एक जमाना था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी और यहाँ के नेतागण जो है उनके विरोध में
ललकार रहे थे तो उन्होंने इमरजेंसी लगा के लोगों को जेल में ठूस दिया। जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन चलाया, जेपी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय सारे नेता एक हो गए और इंदिरा गांधी को उत्तर भारत से सफाया कर दिए और देश में मोरारजी सरकार की बनी, मोरारजी सरकार की जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है, कोई भी, ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ की जनता सब समझती है कि कौन कैसा क्या काम कर रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी सब लोग देख रहे हैं कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं या लोकतंत्र को मिटाने पे तुले हुए हैं। आप बताइए, कोई केवल प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसके ऊपर 40 FIR कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का नैतिकता है। आप, सबसे बड़ी बात है, हरियाणा में क्या हो रहा है या मणिपुर में क्या हो रहा है, उस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस पर भी बोलना चाहिए। हम तो देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छा मानते थे, हम लोगों ने वोट दिया और बहुमत से दिया। हमने सोचा कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे और काला धन वापस ले आएंगे, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों को अपने दल में मिला रहे हैं। उनको केवल दल में ही नहीं मिला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पद से नवाज रहे हैं। तो कहाँ की नैतिकता है? केवल प्रधानमंत्री जी को इन सब बातों पर आके जवाब देना चाहिए। को सुन रहे थे, साफ तौर से मैंने बात की, मुद्दा हमारा था कि 41 FIR हो जाती है मध्य प्रदेश में चुनाव कैंपेनिंग के दौरान प्रियंका गांधी के ऊपर। तो लोगों ने अपनी अपनी राय रखी हमारे बीच में। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।